श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में पवित्र भारत की दक्षिणा काशी के रूप में प्रशंसा की गई है। अष्टादश पुराणों में से एक स्कंद पुराण के श्री शैल स्कंद में 64 अध्यायों में संपूर्ण इस शैलम क्षेत्र की चर्चा की गई है, जो समुद्र तल से 1500 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री शैल अनंत तीर्थ स्थलों, असंख्य महिमान्वित तीर्थराजों और पवित्र पुष्करियों के साथ अद्भुत दिव्य स्थान के रूप में अनादिकाल से इसकी सराहना की गई है। यहीं पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव का एक शक्तिपीठ है, और यह श्री शैलम आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के आत्मकुरु तालुक के नल्लामाला जंगलों के बीच फैली श्रीशैल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से पत्थल गंगा के रूप में बहाने वाली कृष्णा नदी के दाहिनी ओर एक पवित्र स्थान है। इस दिव्य तीर्थ में पार्वती परमेश्वर ने स्वयं भक्तों की प्रार्थना के अनुसार श्री भ्रामर अम्बा मल्लिकार्जुनुल का रूप धारण किए हुए हैं और नियमित पूजा स्वीकार कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार इस श्री शैल क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही
सभी पापों का नाश हो जाता है। स्कंद पुराण में एक स्तुति है कि श्री शैल नाम का उच्चारण से ही 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस भूमि पर 2 या 3 कदम तक चलने वालों के सभी वंशजों का उत्थान हो जाता है। यदि ज्योतिर्लिंग स्वरूप इस भगवान के दर्शन करेंगे तो ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। और यदि ज्योतिर्लिंग स्वामी की 3 बार परिक्रमा करते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं सदाशिव ने माता पार्वती से कहा कि जो कोई इस भक्त सरल श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन से ही सभी सामान फल प्राप्त कर लेते हैं और सफेद कमल के फूल से भगवान की अगर पूजा करते हैं तो सब संपत्ति उनको प्राप्त हो जाता है। इस पर्वत के दर्शन मात्र से ही जीवन मुक्त हो जाता है और एक दिन के लिए भक्तिपूर्वक अगर वास करते हैं तो उन्हें 20,000 युगों तक केदार क्षेत्र में रहने का भी पुण्य मिलता है। कथा इस प्रकार से है कि एक समय भगवान शिव का महान भक्त महर्षि शिलाद, ये महर्षि शिलाद कौन है? तो भगवान के सामने जो नंदी बाबा हैं उन्हीं के पिता का नाम है महर्षि शिलाद। तो महर्षि शिलाद ने अपने बच्चों के लिए कठोर तपस्या की। ऋषि की कई वर्षों तक अत्यंत रश्मि और भक्तिपूर्वक की गई तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान परमेश्वर प्रकट हो गए और पूछे भगवान कि हे महर्षि, आप जैसे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना हमारे लिए आनंद की बात है, बताइए क्या चाहिए। तो शिलाद ने भक्तिपूर्वक सिर झुका करके भगवान से प्रणाम करके कहा कि आप तो सब जानते हैं, हे प्रभु महादेव, हे भक्त सरल, आपके दुर्लभ दर्शन से मुझे आशीर्वाद तो बहुत प्राप्त हुआ है। हे परम पिता, क्या आप नहीं जानते मेरी इच्छा क्या है? इनके पास पुत्र नहीं था, फिर भी आप आज्ञा के लिए जब कह रहे हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, 2 पुत्र मुझे प्रदान करें। तो भगवान भोले बाबा मुस्कुरा करके कहे तथास्तु महर्षि शिलाद, और उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुआ। एक का नाम नंदी और दूसरे का नाम पर्वत। उस वरदान से महर्षि ने बड़े बेटे का नाम, 2 पुत्र जो पैदा हुआ तो बड़े बेटे का नाम नंदी रखा और छोटे बेटे का नाम पर्वत रखा। वे दोनों लड़के जब से कल्पना करना जानते थे, वे निरंतर भगवान शिवा का नाम जाप करते, अपने माता पिता के साथ नियमित रूप से प्रतिदिन शिव पूजा करते। उपनयन संस्कार के बाद वैदिक अध्ययन में पारंगत हो गए। जब यौवनावस्था आया तो महर्षि शिलाद ने दोनों पुत्रों का विवाह धर्म शास्त्र के अनुसार करने का निश्चय किया, लेकिन वे दोनों पुत्र माने नहीं। उन्होंने कहा, पिताजी, हमने खुद को और अपने मन को शिव की सेवा में समर्पित कर दिया, हमें विवाह करने की कोई इरादा नहीं है। जिस अच्छे इरादे से आपने भगवान की कृपा से आशीर्वाद पाकर हमें जन्म दिया है, उसे पूरा करने के लिए हम भी तपस्या करेंगे। कृपया हमें तपस्या करने की अनुमति दे। महर्षि शिलाद ने कहा कि संकल्प सिद्धिस, हे पुत्र, कठोर दीक्षा और दक्षता के साथ तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करो। हमने दोनों बेटों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। नंदी और पार्वती ने तपस्या के लिए दीक्षा लिया और तपोवन के लिए निकल पड़े। अब वे कहाँ आए तो कीकारण्य के बीच में दोनों अलग अलग स्थान पर बैठ गए तपस्या के लिए। भगवान महेश्वर का रूप हृदय में स्थापित किया
और पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसी का निरंतर स्मरण करते हुए तपस्या में लीन हो गए। मौसम बदल गया, साल बीत गया। शिलाद के पुत्रों के शिव के नाम स्मरण से तीनों लोक हिल गए, कैलाश कांप उठा। परमेश्वर उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, वह देवी पार्वती के साथ भक्तों के सामने प्रकट हो गए। पुत्रों, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। नंदी ने भक्ति में हाथ जोड़कर कहा कि संपूर्ण जगत के माता पिता, हे शिव पार्वती, जब आपने हमें बेटा कहा तभी हम आपके पुत्र बने। मैं आपसे उस बंधन के साथ विनती करता हूँ। माता और पिता का बोझ उठाना बेटे का कर्तव्य है ना। उस धर्म का पालन करते हुए आप दोनों को हर समय मेरे कंधों पर ले जाने का, सेवा करने का सौभाग्य मुझे दीजिए। नंदी जी ने कहा, प्रभु ईश्वर के पुत्र के रूप में, एक सेवक के रूप में और एक भक्त के रूप में मुझ पर दया कीजिए। प्रभु शिव उसके अनुरोध से बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए, पुत्र अपने माता पिता का बोझ उठाने वाले बेटे, कम हो जाने का समय सामने है। जब ऐसे धुत संतान के आंख खोलने के लिए आपने जो अनुरोध किया है वह प्रशंसनीय है। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप वृषभ बनेंगे और हमारे आदि दंपत्ति के वाहन बन जाएंगे। एक प्रिय भक्त, प्रिय मित्र बनकर शाश्वत कीर्ति धाम प्राप्त करेंगे। माने आप मेरे प्रिय भक्त भी होंगे, प्रिय मित्र भी बनेंगे और शाश्वत कीर्ति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त खुद को ईश्वर के पुत्र के रूप में हमें अर्पित किए। तुम अब से ईश्वर के नाम जोड़कर नंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। नंदी नाम अब तुम्हारा नहीं, अब नंदेश्वर नाम हो जाएगा। हमारे मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी अवश्य रहेगा। जो लोग आपके श्रृंगों में से शिवलिंग को देखेंगे वे हमारी कृपा के योग्य बनेंगे। ऐसा वरदान दे दिया। धन्योस्मि पिता, धन्योस्मि माता। नंदी ने भक्ति भाव से प्रणाम किया। अगले ही पल वह अपना मानव रूप खो बैठा और वृषभ बन गया। तब कुबर पर शिव पार्वती विराजमान हुए थे। यही क्षत्र महानंदी है। घटना को चिन्हित करने के लिए यहाँ महानंदी प्रकट हुए हैं। नारद मुनि और अन्य मुनियों, इंद्र तथा अन्य देवता और ब्रह्मा विष्णु, जिन्होंने आकाश से चमत्कार का घटना देखा था, भक्ति के साथ आदि दंपत्ति को प्रणाम किया और इस तरह स्तुति किया, हे शिव, हे पार्वती, हे नंदी वाहन, जय हो, जय हो, जय हो। इन सभी घटनाओं को स्वयं देखकर, अपने बड़े भाई नंदी के अद्भुत योग को देखकर पर्वत ने श्रद्धा से अपने हाथ उठाकर प्रणाम करके, भावुक होकर स्तुति करके शुरू किस प्रकार से स्तुति किया थी, हर हर महादेव, पार्वती वल्लभ नंदी वाहन, नमस्ते नमस्ते नमः। शिव पार्वती ने मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। परमेश्वर ने अपना आश्वासन दिखाया और कहा, पुत्र तुम क्या वरदान चाहते हो, मांगो। पर्वत ने नम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, आप जिन्होंने मेरे भाई को, बड़े भाई को आपके बेटे के रूप में स्वीकार किया, तो आप मेरे लिए भी माता पिता ही हों। इसी प्रकार वैदिक कहावत के अनुसार ज्येष्ठ कनिष्ठ के लिए पिता के बराबर होता है। मेरा दायित्व है कि मैं अपने भाई के इस नंदेश्वर का बोझ उठाना। इसलिए आप तीनों अपने परिवार के साथ मेरे सिर पर निवास करो और मुझे कृतज्ञ बनाओ। यही वह वरदान है जिसे मैं चाह रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमेश्वर दंग रह गए। पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। क्या दुनिया में ऐसे भक्त भी होते हैं? परमेश्वर ने आह भरते हुए कहा कि पुत्र परमात्मा की सेवा में तुम्हारे दोनों भाई बाप से बढ़कर पुत्र हैं। शिव भक्ति और शिव सेवा दर्शन में तुम्हारे भाई एक से एक बढ़कर हुए। आप दोनों भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपकी अनुरोध को स्वीकार करता हूँ और वरदान दे रहा हूँ कि आपके सभी वंशज तुरंत पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे और शाश्वत कैलाश निवास का आनंद लेंगे।
मुझे नहीं पता कि आपने जो वरदान मांगा है वो आपको कैसे प्रदान करूं। तुम्हारा भाई हमारा वाहन बन गया और हमारा बोझ उठा लिया, मैं नंदी वाहन, अब मुझसे दूसरे वाहन की आवश्यकता नहीं है। और आप हमें किस रूप में धारण करेंगे, आप हमारे परिवार को भी कैसे वहन करेंगे, सहन करेंगे, उसे भी तुम ही स्वयं मांग लेना। भगवान ने कहा। पर्वत ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं पहाड़ का रूप धारण करता हूँ, जैसा कि मेरे नाम से पता चलता है। इसे अपने परिवार के साथ मुझ पर आप वास कीजिए, मुझे यह सौभाग्य दीजिए। उत्कृष्ट पर्वत, अति उत्तम। भगवान ने उसकी प्रशंसा पूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, पार्वती, निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ तुमसे मांगे इस वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समय के साथ मैं आप पर एक परिवार के सदस्य के रूप में निवास करूँगा। इतना अच्छा वरदान मांगे तुम्हें बिना प्रार्थना एक और वरदान देता हूँ। पुत्र सभी तीर्थस्थल आपके पर्वतीय क्षेत्र में उपस्थित होंगे। जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आते हैं, भले ही उनके पास मेरे दर्शन न हो, यदि दूर से तुम्हारे पहाड़ की चोटी का दर्शन करते हैं, तो मैं उन्हें उस योग्यता के आधार पर लौकिक सुखों का आशीर्वाद दूंगा। पर्वत ने बड़ी कृतज्ञता से भगवान को प्रणाम किया। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं भी एक और वरदान देता। आपने केवल विश्व कल्याण की कामना की, परंतु आपके लिए कोई इच्छा नहीं मांगी। अतः मैं बिना इच्छा के आपके पर्वत रूप का नाम क्रौंच पर्वत रखता हूँ। जो जीव दृढ़ भक्ति के साथ क्रौंच पर्वत पर चढ़कर हमें देखेंगे, वे मुक्ति पाएंगे और कैलाश के निवास को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जिन लोगों ने आपके दर्शन किए हैं और भक्तिपूर्वक आपके पहाड़ी की प्रदक्षिणा करते हैं, उन्हें अपार धन और सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब से भक्त आपको श्री पर्वत और श्री शैल के नाम से भी पुकारेंगे। ये जगन माता ने वरदान दे दिया और 3 वरदान पाकर पर्वत बहुत प्रसन्न हो गए। हे माता पिता, प्रणाम किया और कहा कि हे माता पिता, मैं उस दिव्य मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसमें आप दोनों अपने नंदीश्वर और अपने परिवार के साथ मेरे सिर पर निवास करेंगे। पर्वत ने सिर झुकाया, हाथ जोड़े और दंपति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। शिव पार्वती ने मुस्कुराते हुए और मुट्ठी भर आश्वासनों के साथ उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसी क्रौंच पर्वत, यहीं पर मल्लिकार्जुन, ये पर्वत जो है वो मल्लिकार्जुन जो भी भगवान हैं, वहाँ यहाँ पर आ गए और सभी इच्छाओं को, भक्तों के सभी इच्छाओं को और पूरा करते हैं और मोक्ष भी यहाँ प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।